हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीबीएमएस का फर्स्ट लेक्चर, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। तो डेटा मॉडल्स देखिए क्या होते हैं कि डेटा मॉडल्स टेल्स अस हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा। मतलब डेटा को कैसे स्टोर कर किया जाना चाहिए और कैसे उसे ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, इस बात की जानकारी हमें डेटा मॉडल देते हैं। तो डेटा मॉडल्स से हमें ये पता लगता है कि डेटा एक्चुअली में स्टोर कैसे स्टोर किया हुआ है और कैसे वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसको हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे इसको हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से किस तरह से समझ सकते हैं। वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट सोलर सिस्टम। जैसे कि हम सोलर सिस्टम हमारा होता है, तो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स एंड सन ये सब कैसे रहते हैं, ये हमें कैसे पता लगता है। ये पता हमें ऐसे लगता है कि अगर हम उसके किसी मॉडल को देखें, उसके मॉडल से हमें ये आइडिया हो सकता है कि हो जाता है कि सोलर सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स एंड सन ये सब कैसे रह सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई कार बनाई जा रही है, नई कार कोई बनाई जा रही है, तो पहले उसका मॉडल बनाया जाता है। उस मॉडल में उसकी सारा लुकिंग और फीचर्स सब उसको हम मॉडल से ही पता लगा लेते हैं कि वो कार कैसी बनने वाली है। तो बेसिकली किसी किसी बड़ी चीज़ का छोटा रूप बना करके, और अगर हम जो आइडिया लेना चाहें तो वो हम मॉडल से ले सकते हैं। सेम थिंग हमारे साथ इसमें है, डेटा मॉडल्स में। फिजिकली डेटा किस किस तरह से रहेगा, कैसे ऑर्गेनाइज रहेगा, कहाँ कहाँ रहेगा, उन सब की जानकारी हमें मतलब मॉडल में मिल जाती है। और वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी तरह से जैसे तीसरा एग्जांपल इसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया हुआ है कि ताजमहल कैसा दिखता है। अगर किसी ने ताजमहल नहीं देखा है तो वो उसके मॉडल से पता लगा सकता है कि ताजमहल कैसा दिखता है। ठीक है। जस्ट लाइक अबो रियल वर्ल्ड एग्जांपल, वी कैन गेट एन आइडिया हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स यूजिंग डिफरेंट डेटा मॉडल्स। डिफरेंट डिफरेंट डेटा मॉडल्स से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि डेटा किस तरह से स्टोर किया गया है एक्चुअली। तो यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं। देखिए, ट्री ट्री की फॉर्म में जिस मॉडल में डेटा स्टोर किया जाता है, मतलब जिस डेटा मॉडल में ट्री की फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है, वो डेटा मॉडल कौन सा है? हायरार्किकल डेटा मॉडल। ग्राफ की फॉर्म में नेटवर्क डेटा मॉडल। एंटिटीज रिलेशनशिप डायग्राम आप सबने पढ़े ही होंगे पहले। हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को। उसमें ईआर डेटा मॉडल में क्या होती है? एंटिटीज होती है और उसके रिलेशनशिप्स होते हैं। उसी तरह से रिलेशनल एल्जेब्रा मतलब सीक्वल हो गया, एसक्यूएल हो गया, है ना, इन सब का ये क्वेरी लैंग्वेज जिसमें यूज होती है वो रिलेशनल डेटा मॉडल में रिलेशंस की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। रिलेशंस क्या होता है? रिलेशंस होते हैं टेबल। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की फॉर्म में जिस मॉडल में स्टोर किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। किसकी? डेटा मॉडल्स की। एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 1960s में आया था, जो पॉपुलर हुआ था। और 1960s में हायरार्किकल डेटा मॉडल और नेटवर्क डेटा मॉडल सबसे पहले आए थे। क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा डेटा मॉडल आया था, तो इसमें आपको ये करना है, हायरार्किकल डेटा मॉडल। सबसे पहले कौन सा आया था? हायरार्किकल डेटा मॉडल। उसी उसके बाद आता है आईडीएस, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर क्या है? ये एक ऐसा कमर्शियल डेटाबेस सिस्टम था जो सबसे पहले डिजाइन किया गया था 1964 में। 1964 में इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर डिजाइन किया गया था। इसकी स्टोर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, यहाँ पे आप STORE आएगा यहाँ पे, ठीक है। STORE, STORE, ठीक है, इसको सही कर लेना। फर्स्ट जो किसने बनाया था? चार्ल्स बैचमैन ने आईडीएस, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर बनाया था विद कंपनी। कौन सी कंपनी के साथ में? जनरल इलेक्ट्रिक। आईडीएस किसके ऊपर बेस्ड था? ये इंपॉर्टेंट चीज है। आईडीएस बेस्ड था नेटवर्क मॉडल पे। किस पे? नेटवर्क मॉडल में अपन क्या करते हैं? ग्राफ की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। उसी समय पे आईबीएम किसके ऊपर फोकस आईबीएम ने अपना पूरा फोकस किस पे डाल रखा था? हायरार्किकल मॉडल्स पे डाल रखा था। और हायरार्किकल मॉडल्स को यूज करते हुए उसने बनाया था इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गई, इनके लिए सब उन्होंने क्या बनाया था? ये आईएमएस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। किसने? आईबीएम। फिर 1970s, ये जस्ट थियोरी है, आप पढ़ लेना। ये
कभी कभार छोटा मोटा क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। 1970s में फर्स्ट टाइम EF कोड, एडगर एफ कोड ने क्या कंसेप्ट सजेस्ट किया था? रिलेशंस का कंसेप्ट सजेस्ट किया था। रिलेशंस, जो कि आप जानते हैं, रिलेशंस को किसको बोलते हैं? टेबल्स को बोलते हैं। टेबल्स को रिलेशंस भी बोलते हैं। तो EF कोड ने ये रिलेशंस वाला कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? EF कोड ने दिया था। और these relations would be accessible using a non-procedural or declarative language। ये जो रिलेशंस थे, ये जो रिलेशनल टेबल्स जो थी, रिलेशंस बोल दीजिए, टेबल्स बोल दीजिए, ये किसके थ्रू एक्सेसिबल थे? मतलब कि जो क्वेरी जो लिखते हैं वो अपन कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? नॉन प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव। जैसे प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे सी होती है, सी लैंग्वेज होती है, वो प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। सी लैंग्वेज प्रोसीजरल होती है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो होती है, सी प्लस प्लस क्या होती है? सी प्लस प्लस ऊप्स ऊप्स होती है। जावा ऊप्स होती है। उसी तरह से ये जो सीक्वल हो गया है ना, ओरेकल हो गया, ये सब क्या होती है? नॉन प्रोसीजरल डिक्लेरेटिव लैंग्वेज होती है। इनमें सिंपल इंग्लिश की तरह लिखा जाता है। और ये इन्हीं को नॉन प्रोसीजरल डिक्लेरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। इनको सबसे पहले किसने बताया था इनके बारे में? EF कोड ने, एडगर कोड ने। उसी ने रिलेशन का कंसेप्ट, उन्हीं ने रिलेशंस का कॉन्सेप्ट दिया था। तो अच्छा, इसी आइडिया का यूज करते हुए IBM ने क्या बनाया था? एसक्यूएल। एसक्यूएल बना लिया था IBM ने। एसक्यूएल बना लिया था। एसक्यूएल को पहले क्या बोलते थे? सीक्वल। सीक्वल मीन्स स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। और इसी तरह से IBM ने सीक्वल बना लिया था। अब एक पॉइंट आ जाता है, फादर ऑफ DBMS, EF कोड, ये आपको याद करना है। अब डिफरेंट डेटा मॉडल्स हम देख लेते हैं। डिफरेंट डेटा मॉडल्स कौन कौन से हैं? तो इन मॉडल्स में सबसे पहला आता है हायरार्किकल मॉडल। जैसा मैंने बताया था, हायरार्किकल मॉडल में डेटा किसकी फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है? ट्री की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। ट्री की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ट्री क्या होता है? ट्री में एक ये ट्री में एक ये नोड हो गया। इसके ये पेरेंट नोड हो जाएंगे। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये ट्री। इस तरह से ट्री होता है। ये तो आपको ध्यान ही हुआ ट्री होता है। ये पेरेंट नोड है, ये चाइल्ड नोड है। और ये देखो, ये चाइल्ड के भी चाइल्ड है। लास्ट में जो ये वाले नोड्स हैं, ये वाले, इनको क्या बोलते हैं अपन? लीफ नोड्स। और ये होते हैं इंटरमीडिएट नोड्स। ये पेरेंट नोड। पेरेंट नोड या बोल देते हैं। इस पेरेंट नोड के ये दो चाइल्ड नोड है। इन ये दो चाइल्ड नोड है, इनके भी चाइल्ड्स हैं। ये जो लीफ नोड है लास्ट में चले गए, तो इसलिए लीफ नोड्स बोल देते हैं इनको। टर्म लास्ट में जब पहुंच जाते हैं तो इनको लीफ नोड बोल देते हैं। बीच में ये नोड्स हैं, ये इंटरमीडिएट नोड्स हैं। ये पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, फिर इनके चाइल्ड नोड। ये एक ही तरफ से वन टू मैनी की तरफ, ये वन टू मैनी में ये जा रहा है। ठीक है। तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होता है। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। रिकॉर्ड्स दैट कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू लिंक्स। इन लिंक्स के थ्रू ये रिकॉर्ड्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये एक नोड जो है वो एक रिकॉर्ड को बता रहा है। ठीक है। रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, ईच फील्ड कंटेन्स ओनली वन वैल्यू। हर रिकॉर्ड जो है एक कलेक्शन ऑफ फील्ड्स होता है। एक फील्ड एक वैल्यू को स्टोर करके रखता है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है ये डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल। बट इसमें क्या होता है कि अगर आपको इस नोड पे पहुंचना है तो आपको पूरा ट्री ट्रेवर्स करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो इस तरह से अगर मान लीजिए इस पे, इसके मान लीजिए 100 लेवल है, तो 100 लेवल तक आपको ट्री को ट्रेवर्स करके फिर जाना पड़ेगा नीचे तक। तो ये एक इसका ड्रॉबैक था इस मॉडल का। तो फर्स्ट डेटाबेस मॉडल डेवलप्ड बाय IBM इन 1960। फर्स्ट डेटाबेस मॉडल, इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि फर्स्ट डेटाबेस मॉडल किसने डेवलप किया था? IBM ने डेवलप किया था। जो कि किस पे बेस्ड था? हायरार्किकल मॉडल के ऊपर बेस्ड था। अब हाउ टू शो हायरार्किकल डेटा इन फॉर्म ऑफ रिलेशंस। अब रिलेशंस की रिलेशंस बोले तो, रिलेशंस अभी तक रिलेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन मैं आपको बार बार रिलेशन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रह जाए कि टेबल को ही रिलेशन बोलते हैं। तो ये टेबल है, ये एम्प्लॉय टेबल है, और ये क्या है? हार्डवेयर टेबल। तो इस एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नंबर। अब इसमें क्या हुआ देखिए, अगर मैं इस लाइन का अगर मैं इस लाइन का एक ट्री बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ ट्री? जैसे एम्प्लॉय नंबर है 001, 002।
तो इस नीचे वाले टेबल में आप देख रहे होंगे कि एम्प्लॉय नंबर 002 हार्डवेयर टेबल में किस किस का यूज कर रहा है। मॉनिटर का भी कर रहा है, प्रिंटर का भी कर रहा है, स्कैनर का भी कर रहा है, स्पीकर का भी कर रहा है। तो हम बना देते हैं, देखो ये एक हो गया पेरेंट नोड। पेरेंट नोड कौन सा? 001। ये वाला पेरेंट नोड कौन सा? 002। 002 पेरेंट नोड। ये किसका यूज कर रहा है? ये यूज कर रहा है मॉनिटर का, ये यूज कर रहा है प्रिंटर का, ये यूज कर रहा है स्कैनर का, और ये यूज कर रहा है इसका स्पीकर का। अब ये एम्प्लॉय इन चाइल्ड्स का यूज कर रहा है। ये एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय 002, एम्प्लॉय नंबर 002 मॉनिटर का भी यूज कर रहा है, प्रिंटर का, स्कैनर का और स्पीकर का यूज कर रहा है। लेकिन एक बार जब इसने यूज कर लिया तो इनको कोई दूसरा दूसरा पेरेंट यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एक चाइल्ड का पेरेंट एक ही होगा। ये इसका ड्रॉबैक था, इस वजह से ये मॉडल फेल हो गया। ट्री लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये मतलब ये वन टू मैनी तो जा रहा है, वन टू मैनी तो जा रहा है, लेकिन मैनी टू वन नहीं जा रहा। मैनी टू वन मतलब अब इस मॉनिटर का पेरेंट 002 के अलावा कोई और नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे ये मॉडल फेल हो गया, क्योंकि हमें और ये चाहिए तो क्या करेंगे फिर। इस वजह से फिर अगला मॉडल आता है हमारा, जो इस ड्रॉबैक को हटाता है। वो मॉडल आता है नेटवर्क मॉडल। ये मॉडल है नेटवर्क मॉडल। ये मॉडल हमें क्या अलाउ करता है कि डेटा को ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर कराने के लिए अलाउ करता है। ट्री लाइक में नहीं, ट्री लाइक हायरार्किकल में होता था, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर होता है। इसमें ग्राफ जैसे ये 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 और ये नोड। अब ये इसको भी यूज कर सकता है, इसको भी यूज कर सकता है, ये इसको भी कर सकता है। इस तरह से ये ग्राफ की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। This model allows to represent data in the form of graph where each record can have multiple child and parent records. मतलब इस चाइल्ड का एक पेरेंट ये भी है, एक पेरेंट ये भी है, और इसका एक इधर भी हो सकता था, और इसका एक इधर भी हो सकता है। मतलब ग्राफ की फॉर्म में ये डेटा स्टोर करता है, और मैनी टू मैनी में डेटा स्टोर रखता है। मतलब एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, बट ये लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए यूजफुल था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सपोज 1000 पेरेंट्स के 1000 चाइल्ड्स हैं, तो कहाँ तक आप बनाते रहोगे इस तरह से। ये तो एक बहुत बड़ा वेब बन जाएगा, जो समझ समझ से भी बाहर हो जाएगा, तो कैसे समझेंगे इसको। तो ये इसकी ड्रॉबैक आ गई थी कि ये लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए ही यूजफुल था, बाकी ये यूजफुल नहीं था। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोडा सेल मॉडल। इस मॉडल को कोडा सेल मॉडल भी बोलते हैं। ये आपके आ सकता है एक नंबर में क्वेश्चन कि कोडा सेल मॉडल, कौन से मॉडल को कोडा सेल मॉडल बोलते हैं। कोडा सेल मॉडल बोलते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल को। ठीक है, नेटवर्क, बिकॉज दिस मॉडल इज adopted बाय द कंपनी कोडासिल डेटाबेस टास्क ग्रुप इन 1969। 1969 में कोडासिल कंपनी के द्वारा इस मॉडल को अडॉप्ट किया गया था, या इसको अडॉप्ट करने का मतलब इसको यूज किया गया था, इसको बनाया गया था। अगला मॉडल आता है एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह पूरा मतलब अपना सिलेबस ही इसी पे बेस्ड है। वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एट्रीब्यूट, और वन टू मैनी और मैनी टू वन, ये सब सब चीज़ें अपन इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। बस अभी इतना जान लेते हैं कि इट इज़ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये डेटा का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। डेटा क्या होता है? एंटिटी और रिलेशनशिप, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको बताता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। जैसे जैसे एक एंटिटी है स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट स्टूडेंट के पेरेंट कौन है ना। या फिर ये एम्प्लॉय का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एम्प्लॉय एक एंटिटी है, और एम्प्लॉय एंटिटी वो मैनेजर है, या सेल्स पर्सन है, या वो उसका रिलेशनशिप किससे है, डिपार्टमेंट कौन सा है उसका, है ना। तो इस तरह से अपन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप यही जान लीजिए कि इट इज़ अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और पीटर चैन ने इसको डिज़ाइन किया था। किसको डिज़ाइन किया था पीटर चैन ने? ईआर मॉडल को। ओके, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल।
ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल में क्या होता है, उप्स के सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, मेथड्स, फंक्शंस, क्लासेस, एनकैप्सुलेशंस, ये सब फंक्शंस कौन से मॉडल में आते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स। ईआर मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल ये हमारे डेप्थ में, तो ये हमारे सिलेबस में हम पूरा पढ़ेंगे। फिर आता है रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या था, इसमें रिलेशन के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। रिलेशन मतलब टेबल के फॉर्म में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये दिया किसके द्वारा किया था, एडगर एफ कोड 1969 में। वाइडली यूज डेटा मॉडल फॉर कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। ये वाइडली यूज डेटा मॉडल है कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल है रिलेशन का। एम्प्लॉय आईडी, ये सब एम्प्लॉयज आईडीज हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। अब एक चीज आती है, ये जो कॉलम्स जो होते हैं, ये कॉलम्स ये कॉलम्स क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स। ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स। ये सब है एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और ये क्या है, ये रोज है, ये रोज, इनको क्या बोलते हैं, टपल, टपल। कॉलम जितने भी हैं वो सब है एट्रीब्यूट्स, और ये जो रोज है इनको बोलते हैं टपल। और कॉलम्स, अच्छा, अब आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि एरिटी और डिग्री ऑफ अ टेबल, एक टेबल की एरिटी क्या होती है, या एरिटी ऑफ द टेबल और डिग्री ऑफ द टेबल क्या होती है। तो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स, जितने कॉलम होंगे या जितने एट्रीब्यूट्स किसी टेबल में होंगे, तो वो क्या कहलाएगी, उस टेबल की एरिटी या डिग्री। तो इस टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट, 5 एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसका मतलब इस टेबल की डिग्री या एडिटी क्या होगी, 5। इस टेबल की डिग्री या एडिटी क्या हो गई, 5। और उसी तरह से कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल, कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल क्या होती है, उसमें कितनी रोज हैं, कितने टपल हैं। तो इसमें कितने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर रोज हैं, 4 रोज हैं, तो इसकी कितनी होगी कार्डिनलिटी, 4। ये आपको ध्यान रखना है कि एरिटी और डिग्री ऑफ द टेबल क्या होती है और कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।